अरे यार, मैंने जाकर उसको सारी बात बताई। उसे ये भी बताया कि इस आदमी की वजह से मैं शादी छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस नहीं हुई। वो दिन में 40 दफ़ा पहले मुझे कॉल किया करती थी, और अब की बात करूं तो एक भी नहीं। अब वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हालांकि उसकी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना यार, फिर भी। मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रोशन 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की। मुझे यकीन नहीं आता। पता है कल हमारी एनिवर्सरी है, और अभी तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। मुझे तो लगता है अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मेरी इस दोस्त की सीरियसनेस पे सदके जाओ। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी सीमी, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, लेकिन तो पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। ठीक है ठीक है, ये क्या तरीका है? तुम मुझसे ऐसे क्यों माफी मांग रही हो? बाहर ने मुझे आइडिया दिया था। लग ही रहा था कि ये बाहर का ही आइडिया होगा। पहले तो मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। चलो भी लड़कियां, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं इस तरह गुदगुदी करती रहूंगी तुम्हें। ठीक है, रुक जाओ। माफ कर दिया मैंने माफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या अहमियत है मेरी इस ग्रुप में यार। तुम तो हमारे ग्रुप की प्रिंसेस हो। तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा, समझ नहीं आ रहा आप लड़ क्यों रही हैं दोनों? अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? तुम्हारी मॉम और मैं बस खेल रहे थे। मेरी शहजादी। यार वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए है। हाँ, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम मुझे रिश्वत देती ना। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। तुम आज शाम का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं। मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो। बेबी, मुझे सब चीजों के लिए माफ कर दो। तुम वादा करो कि अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। बल्कि मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अभी आया। यस, मैंने कहा था ना कि जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में नरम पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा नाराज थी। मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। सीमी मुझे कभी गलत साबित नहीं करती है। बेहतर होगा इस यंग कपल को हम यहाँ अकेला ना छोड़ें, कोई और ना फांस ले। मुझे लगता है कि तुम आजकल काफी मजाकिया होते जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये मजाक किसी और के साथ किया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगा आज भी किचन में ही मिलोगे तुम। नहीं, मैंने सारे काम कर लिए हैं, बाकी मुबारक संभालेगा। मेरा तो डांस करने का मूड है। डांस करूं तुम्हारे साथ? आई एम सॉरी, लेकिन तुमसे नहीं। मैंने किसी और से प्रॉमिस किया हुआ है। क्या हाल है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हसन आ गया क्या? नहीं भाई, वो नहीं आया। ओके, जरा टीवी तो खोलो, मैच स्टार्ट होने वाला ठीक है भाई।
क्या चक्कर चला रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कल तुमने कहा था कि मेरी हेल्प करोगी, सिनेमा का प्लान भी बनाया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि शाहान ने मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ डांस का प्रॉमिस किया है? झूठ बोल रहा है वो। अच्छी बात है, मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। कल जिस तरह हेल्प की थी आज भी वैसे ही करनी है, भूलना नहीं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं देती, क्योंकि बोलने वाली तुम नहीं होती। शाहान छोड़ो मुझे। डांस हर चीज भुलवा देता है, यकीन करो मेरा। अपने आप को लूज छोड़ना पड़ता है। फर्ज करो कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक पत्ते की तरह हो, और तुम हवा से कितना लड़ सकती हो, बस ये सोचो और छोड़ दो अपने आप। İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. कुछ दिनों से मैं एक बात पे बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ। ये दोनों ही इसरार कर रहे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है। Böyle kırık da bakma, beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, म्यूट करो। मैं रोशन को इन्फॉर्म करना भूल गया। मैच देखना था उसके साथ। जा सकते हो तुम। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। हरगिज उसे ये नहीं बताओगे कि हम यहाँ हैं। मैं नहीं चाहती वो यहाँ आकर तमाशा करे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूं? मत उठाओ, कल कोई कहानी बनाकर उसे सुना देना। ठीक है, देखता हूँ, फिक्र नहीं करो। ठीक है। इसे देखो, ये एक पागल है। अब क्या है? क्या सब लोग वहां पर हैं? ठीक है। याद है जब मैं रुखसत हो रही थी तो यही सॉन्ग प्ले हुआ था। तुम शायद भूल रही हो, तुम पहले गाने से लेकर आखिरी गाने तक रो रही थी। तुम्हें पता तो है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना, बस इसी वजह से रो देती हूँ। तुमने क्या अभी तक वो गोल्डन हार्ट नहीं खाए? ऐसा तो नहीं कि मैंने वो पहले ना खाए हो। तुम बार बार क्यों पूछते हो? क्योंकि वो हम दोनों ने बनाए थे और तुम चली गई। ओके। उसके बाद मैंने एक नज़म लिखी,
और उसे डेजर्ट के साथ रखा, यानी ये सोच करके तुम पढ़ लोगी। ऐसे ही क्यों नहीं बता देते? शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। माहीन से दूर हट जाओ। इस आदमी ने हमारे रिश्ते को खराब किया है। हर चीज इस आदमी ने खराब की है। रोशन, होश में आओ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। हटो माहीन, मुझे बात करनी है। हाथ कैसे लगाया तुमने? रोशन उठो फौरन। रुको शाहान, हाथ मत लगाना माहीन को तुम। आइंदा तुम्हें इसके करीब भी ना देखो, समझ गए? उठो, चलो यहां से, चलो। वैसे तो हमारा पैचअप हो गया है, लेकिन देखो अभी तक घर नहीं आया वो। अरे बेवकूफ, रोशन को छोड़ने गया है, आ जाएगा वो। यार माहीन, शाहान तो पागल है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, यही लग रहा है हमें। प्लीज यार, तुम दोनों ये टॉपिक बंद करो। ओ, तुम्हारे कहने से यानी कि टॉपिक बंद कर दें? जैसा है वैसे ही रहेगा टॉपिक तो। हमें ये टॉपिक क्यों बंद करना है? हम ऐसा नहीं करने वाले। एक दफा शाहान के पास जाओ तो, और जाकर कह दो उसे, चाहे उसकी अम्मी, शिजा या कोई भी, किसी से मत डरो, बस अपने बारे में सोचो और जाकर बात करो उससे। शिजा, तुम यहां क्या कर रहे हो? शाहान, जरूरत है तुम्हारी, समझते क्यों नहीं? हाँ शिजा, तुम ड्रंक हो। बेहतर होगा कि सुबह बात करें। कल करेंगे। उसको भी यही कहते और जाने देते हैं? क्या फिक्र नहीं होती तुम्हें? उसको सुन लेते, मुझे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी भी सुनता हूं। या अल्लाह। ठीक है, कॉफी पी लो, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। आराम से। एहतियात से। तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता हूं।
जब तक सीमी शावर लेके निकलती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लेती हूँ। असल में कॉफी की जरूरत तो सीमी को थी। हाँ वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही की है यार। देखो तो कितनी मुश्किल बात कर रही थी। हाँ मुश्किल थी लेकिन बात तो सही थी माही। बाहर उसकी अम्मी ने जो कहा उसके बाद मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम तो समझो ये बात यार। हाँ ठीक है लेकिन बात तो मैं इंसाफ की करूंगी माही। हम मानते हैं कि तुमने उनके बेटे को बहुत हर्ट किया, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब तुम उसको खुश रख सकती हो। आज जब तुम लोग डांस कर रहे थे और एक दूसरे को जिन नजरों से देख रहे थे उससे साफ जाहिर है कि मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। अब मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अपनी मोहब्बत को संभालो तुम। अगर चाहो तो अंदर आ जाओ। तो फिर डांस क्यों किया था? और वो शायरी? इंसान अगर महसूस नहीं कर सकता तो कैसे लिख सकता है ये चीजें? क्या मैं तुम्हारी नारंगी का फूल नहीं थी? आखिर ये इंतकाम कब खत्म होगा? पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। शहान की अम्मी को कहा था कि अब नहीं मिलूंगी, और वो जो चाहती थी मैं उसी के लिए तो कोशिश कर रही थी कि वो दोनों एक हो जाएं, और देखो वो हो गए। आज रात हम अपने उन दोस्तों की रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको तकलीफ महसूस हो रही है और वो तकलीफ मोहब्बत है, तो मुझे कोई मोहब्बत की तकलीफ नहीं है। चाहे आप इनकार करें या अपनी जगह और मुल्क बदलें, आप किसी भी सूरत इस तकलीफ से बच नहीं पाएंगे। बचने की कोशिश नहीं कर रही, ऐसा करना मेरी खुद की चॉइस है। जब भी इंसान को तकलीफ मिलती है वो अपनी तकलीफों से मजबूत होता है। उसी वक्त तो आपको एहसास होता है कि आपके पास दिल है, क्योंकि कुछ बातें जो ऐसी दिल को लग जाती हैं जिन्हें आप जबरदस्ती दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। उस जख्म को वक्त के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसा करना मेरी खुद की चॉइस है। यही तो मैं चाहती थी और अब हो गया। अगर ऐसा है तो फिर मेरे उदास दोस्तों के लिए ये खूबसूरत गाना।
Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanla boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında, zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. क्या मेरे सुनने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई या आपकी आंखें खुशी से भर आईं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। तो बेहतर है मोहब्बत से रहिए।